गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। हम लोगों की रिवीजन क्लासें चल रही थी। हमने कहानी की बात करी, निबंध की बात करी। आज हम उपन्यास की बात करेंगे, है ना, जो एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ के जाना है और इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं ना, 50-60 पेज की, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े लिख रखे हैं तो पेज ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी 40-50 पेज से ज़्यादा नहीं होगा पूरे कंटेंट का, ठीक है। तो उपन्यास का पहली बार भारतेंदु ने नोवेल के अर्थ में प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। उपन्यास शब्द का कह दो या उपन्यास कह दो, ठीक है। उपन्यास एक महाकाव्यात्मक रूप माना जाता है और उपन्यास विधा मुद्रण के बाद, यानी जब ये प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुई थी ना, उसके बाद की विधा है उपन्यास। और उपन्यास में नायक आसपास का होता है, ठीक है। फिर उपन्यास के तत्व आपको ध्यान में रखना है। एक तत्व होता है उपन्यास का कथा वस्तु। क्या होता है? कथा वस्तु। दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा कथोपकथन, फिर शीर्षक, फिर देश काल परिस्थिति, भाषा शैली और उद्देश्य। कथन कहीं कहीं कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको इतना सीरियस नहीं लेना है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कितने तत्व होते हैं, ठीक है। फिर विश्व का पहला उपन्यास पूछ ले आपसे, तो बाणभट्ट की कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। और मराठी भाषा में उपन्यास को ही कादम्बरी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर हिंदी के पहले उपन्यास की बात आती है, तो रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। और गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना। अब आपको बताना है परीक्षा गुरु किसका है और देवरानी जेठानी किसका उपन्यास है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि चीज़ें ये आपको याद रह जाएगी, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखो आप, ऐतिहासिक उपन्यास। अब पहला ऐतिहासिक उपन्यास पूछ लें तो वो हृदय हरिणी है। कौन सा है? हृदय हरिणी। अब ये भी किसका, ये भी आपको कमेंट करके बताना था। कुछ क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़े हैं क्योंकि आपको ही फायदा मिलेगा, इससे नुकसान नहीं होने वाला है। फिर किसान जीवन पर व्रतत्रयी, यानी ऐसे कौन से उपन्यास है जो किसान व्रतत्रयी कहलाते हैं? तो तीनों ही प्रेमचंद के, प्रेमाश्रम, क्रमभूमि और गोदान, ये तीनों किसान जीवन पर लिखे गए उपन्यास है। विस्तृत हम बाद में भी पढ़ेंगे, अभी एग्जाम है तो आपको वही पढ़ना जो एग्जाम में आता है, ठीक है। और कुछ उपन्यासों के गांव प्रसिद्ध है, वो आपको ध्यान में रखना है। आधा गांव उपन्यास है, उसका गिंगोली गांव बड़ा फेमस हुआ है, ठीक है ना। मेला अंचल का शिवपालगंज गांव बड़ा फेमस हुआ है। ये दोनों गांव 50 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। फिर हिंदी के कुछ अधूरे उपन्यास इंपॉर्टेंट है, जैसे इरावती है, मंगलसूत्र है, चोटी की पकड़ है, ये हिंदी के अधूरे उपन्यास माने जाते हैं। ये भी आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। और भी कोई अधूरा उपन्यास हो तो आप आगे ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था ना, उस टाइम मैंने इतने बनाए थे शॉर्ट में, बाकी पूछे यही ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। फिर विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? झूठा सच है, कितने पाकिस्तान है, आधा गाँव है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और भी उपन्यास हो सकते हैं। फिर जीवनी परक उपन्यास पूछ ले तो खंजन नयन है, मानस कंस है और पहला गिरमिटिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई यही नहीं जिसको पता ना है, ठीक है ना, तो मैंने वो लिखे नहीं है, फिर भी आपको तो बता दूँ। मेरे हिसाब से प्रेमचंद का उपन्यास बताने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्रेमचंद के उपन्यास नहीं आ रहे ना, तो किसी के मतलब फिर आप हिंदी के स्टूडेंट नहीं हैं, है ना। तो प्रेमचंद के उपन्यास मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपकी ज़्यादा क्यूरी है तो बताने पड़ेंगे, फिर बताओ, बता दें, बोलो, मेरे तक आवाज़ आ जाएगी। कोई नहीं, आपको याद है ना, चलो कोई नहीं, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ ना। गोदान इनका अंतिम उपन्यास है, ये आप ध्यान रखना। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और सेवा सदन पहला उपन्यास है, ठीक है। तो इनका क्रम भी ध्यान में रखना आपको, मैंने लिखे नहीं है क्योंकि प्रेमचंद इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कह देता हूँ प्रेमचंद को जरूर याद करना, क्योंकि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। क्या है प्रेमचंद? उपन्यास सम्राट अगर किसी को कहा गया है तो वो कौन है? अपने प्रेमचंद जी, ठीक है साथियों। फिर प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार पूछ ले कौन है, तो यशपाल है। कौन है? यशपाल है प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यास। फिर अमृतलाल नगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महाकाल उपन्यास है इनका, ठीक है, जो 1970 में भूख शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। फिर शेठ बांकेमल उपन्यास, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषरणी, मानस का हंस, नाच्यो बोध गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्नि गर्भा, करवट और पीढ़ियाँ, इनके उपन्यासों का क्रम आता है। और आपको ये सारे उपन्यास इनके ध्यान में रखने हैं और इम्पोर्टेंट है। मैं देखो इतना दावा कर सकता हूँ, जो हम ये रिवीजन क्लास के रूम पढ़ेंगे ना, तो आपको हर टॉपिक में से, मतलब हर वीडियो में से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर यशपाल के उपन्यास की बात करें, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या उपन्यास में दिव्या खुद एक कैसी पात्र है? काल्पनिक पात्र है। दिव्या उपन्यास में दिव्या खुद क्या है? एक काल्पनिक पात्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और इनका भी क्रम ध्यान में रखना, वैसे ये कर्म से ही है, ठीक है। फिर पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ये किसके उपन्यास है? यशपाल के, और ये प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं। एक बार और बोल रहा हूँ, यशपाल प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं, ठीक है साथियों। आगे देखो, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार है। कैसे उपन्यासकार है? सांस्कृतिक काव्य धारा के उपन्यासकार है। इनके उपन्यास का क्रम भी इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, इनका क्रम ध्यान में रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा का चाक है, ईदन मम है, वे सफर था कि मुकाम था, इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर माचवे का उपन्यास है 30, 40, 50। कमलेश्वर का उपन्यास है सुबह दोपहर शाम, ये इंपॉर्टेंट है ना, उनकी मैंने बात करी है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले हमें ये पढ़ के जाना, नहीं तो क्या भूल जाते हैं हम। फिर फणेश्वरनाथ रेणु का मेला अंचल है, प्रति परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, एक इनके फणेश्वरनाथ रेणु के मेला अंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस और कितने चौराहे। फिर अमृतलाल वर्मा का अमरबेल और भुवन विक्रम, अमृतलाल नागर अलग है और वर्मा अलग है, ठीक है। फिर लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, दिल्ली के रईस की कथा है, किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। फिर चतुर्थ सेन शास्त्री, इनके उपन्यासों में इतिहास रस की चर्चा मिलती है। किस रस की? इतिहास रस की चर्चा मिलती है चतुर्थ सेन शास्त्री के उपन्यास में। और इनके उपन्यास है नरमेध और अपराजिता, नरमेध और अपराजिता। फिर भीष्म साहनी के उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, तमस, ये दूरदर्शन पर भी चला था, तमस। फिर बसंती मैया, कुंतो और नीलो, ये किसके हैं? भीष्म साहनी के। और नवनलाल वर्मा के उपन्यास के क्रम ध्यान में रखने हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। गढ़कुटार, विरटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, इंपॉर्टेंट है। जैनेंद्र के उपन्यासों का क्रम ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्रम ध्यान रखोगे ना तो वैसे आपको याद तो हो ही जाएंगे, लेकिन क्रम यहाँ तक पूछा जाता है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ठीक है। फिर सुखदा, विवर्त और व्यतीत, ये इनके उपन्यास हैं। विवेक राय का सोनामाटी उपन्यास इंपॉर्टेंट है। ब्रजनंदन साई का लालचीन इंपॉर्टेंट है। गंगा प्रसाद विमल का उपन्यास मर्गांतक है। राजेंद्र अवस्थी का सूरज किरण की छाव है। जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना है। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सी कहानी नहीं है, कौन सा उपन्यास नहीं है। कहानी और उपन्यास समीप की विधा है, इसे कभी भी आपको साथ में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे निबंध और आलोचना भी मिक्स होता है, हो जाती है, वो भी साथ में कभी नहीं पढ़नी है। रेखा चित्र और संस्मरण भी कभी साथ में नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक है इन्हें साथ में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है साथियों। आगे देखो, नागार्जुन का उपन्यास है नई पोत, नागार्जुन का कौन सा? नई पोत। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है रूपा जीवा और बया का घोंसला। मैत्रेयी पुष्पा का झूला नट, गुना बेगुना। राजी सेठ का तत्सत, राजी सेठ का कौन सा उपन्यास है? तत्सत। फिर प्रदीप सौरभ का है मुन्नी मोबाइल, प्रदीप सौरभ का उपन्यास कौन सा है? मुन्नी मोबाइल। चंद्रकांता का कथा सतीसर। अनामिका का 10 द्वारे का पिंजरा। अभिमन्यु अनंत का लाल पसीना, जो अप्रवासी जीवन पर लिखा गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गिरिराज किशोर का जुगलबंदी और तीसरी सत्ता। निर्मला बुराड़िया का गुलाम मंडी, गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? निर्मला बुराड़िया का। काशीनाथ सिंह का उपसंहार उपन्यास है। संजीव का फांस। देवराज कई अजय की डायरी, डायरी नहीं है, ये क्या है? ये उपन्यास है, ठीक है। आप डायरी से कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर विनोद कुमार का है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज किसका है? विनोद कुमार का। अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग है, उत्थान और संघर्ष, उत्थान और संघर्ष, ये शेखर एक जीवनी के, ठीक है। फिर नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, किसका है? अज्ञेय का। फिर राजेंद्र यादव का उपन्यास है मुखर चिंतन, राजेंद्र यादव का उपन्यास कौन सा? मुखर चिंतन। मनु भंडारी का है 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, महाभोज कहानी किसकी? आप कमेंट करना, ठीक है। यादवेंद्र शर्मा का उपन्यास है गुनाहों की देवी, गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती का, ठीक है ना। हरिशंकर परसाई रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। गोपाल राम गेहमरी का है सरकटीलास, गोपाल राम गेहमरी का क्या है? सरकटीलास। फिर किशोर लाल गोस्वामी की जिंदे की लाश, ये उपन्यास है सारे। पांडे बेचैन शर्मा उगर का दिल्ली का दलाल। ऋषभ चंद्र जैन का दिल्ली का व्यभिचार। मृदुला घरक का चित कोबरा और मिलजुल मन। मुक्तिबोध का विपात्र है। नासिरा शर्मा का सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट। और ममता कालिया का बेगर और दौड़, ये सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले इन उपन्यासों को कम से कम पढ़ के जाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उपन्यास से 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। आपको चिंता ना करनी है, आराम से चिल होकर एग्जाम देना है, ठीक है साथियों। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।